नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तपोधरा मध्य प्रदेश, एक पुस्तक मेरे पास है, इसका नाम है तपोधरा मध्य प्रदेश। ये पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था, इसकी शुरुआत जब मैंने की, तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने वाले और वो ज्ञान इस दुनिया को देकर जाने वाले ऋषियों के नाम उल्लेखित है इस किताब में। इस किताब से जुड़ी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मैं इस किताब के संपादक और सह संपादक से भी आपकी बातचीत करवाऊंगा। उससे पहले हम इस किताब को समझते हैं। इस किताब में आखिर कौन से वो गूढ़ ज्ञान है जो जानना आप दर्शकों के लिए भी जरूरी है और हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को गर्वान्वित करने वाली ये पुस्तक है। एक छोटी सी पेशकश देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का गौरव गान, गुरुकुल परंपरा पर तपोधरा मध्य प्रदेश, वीर भारत न्यास द्वारा प्रकाशित अद्वितीय पुस्तक, विरासत से विकास का संवर्धन और संरक्षण। विरासत को सहेजकर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने को संकल्पित आधुनिक मध्य प्रदेश दरअसल अपने प्रभावशाली अतीत का भी साक्षी रहा है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश महर्षि अत्रि, अगस्त्य, सांदीपनी, परशुराम, दत्तात्रेय, जाबाली और गालव जैसे महात्माओं की तपोभूमि रही है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में संस्कारित और शिक्षित होकर श्री कृष्ण योगेश्वर बन गए। मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करने का अनुष्ठान इन दिनों पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी तारतम्य में वीर भारत न्यास के द्वारा एक संग्रहणीय साहित्य तपोधरा मध्य प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गुरु परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। तपोधरा मध्य प्रदेश का संपादन वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने किया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विरासत से विकास की प्रधानमंत्री की अपेक्षा पर लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और देशज गौरव को न केवल संरक्षित कर रहा है बल्कि गौरवगान भी कर रहा है। इसी उद्देश्य के तहत तपोधरा मध्य प्रदेश नामक एक पुस्तक का प्रकाशन वीर भारत न्यास द्वारा किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश में गुरुकुल परंपरा, मनीषियों और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रोत्थान के साथ अनकही अलिखित चीजों को भी सामने लाया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखी है। तो इस छोटी सी प्रस्तुति के जरिए आप ये तो समझ गए होंगे कि यह पुस्तक क्या कहती है और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस पुस्तक को सहेजने वाले, इसका संपादन करने वाले आदरणीय श्री राम तिवारी साहब हैं, न्यासी सचिव हैं वीर भारत न्यास के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और हमारे साथ सांस्कृतिक मामलों के जानकार हरिओम जटिया साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, मेरी शुरुआत आपसे होगी। ये किताब क्या कहती है और जो इसका बहुत ही यूनिक सा नाम है तपोधरा मध्य प्रदेश। देखिए, जैसा कि नाम में ही बहुत स्पष्ट है, तप की धरती मध्य प्रदेश। और तप काहे के लिए? तो तप है ज्ञान के प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। तो जो मध्य प्रदेश में सदियों से, हजारों वर्ष से जो परंपरा रही है जी, ज्ञान को, अज्ञान के अंधकार को पराजित करने और ज्ञान और विज्ञान की नई नई समझ विकसित करने के लिए, तो इसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनका अद्वितीय योगदान है। दूसरी बात, शुरू में ही मैं स्पष्ट करूंगा कि भारत की जो संस्कृति है उसका विकास नदी घाटी सभ्यताओं के साथ साथ पल्लवन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, गंगा जी के किनारे जी तमाम ऋषि संत मनीषियों की एक बड़ी परंपरा है।
सरस्वती नदी दुर्भाग्य से हमारे यहाँ विलुप्त हो गई, तो उनके साथ साथ वेदों के लिखे जाने की जो परंपरा रही है वो रही है। ठीक ऐसे ही जो दुनिया की प्राचीनतम जो नदी है नर्मदा, इसके आंगन में, इसके आंचल में भी मध्य प्रदेश में ज्ञान की, विज्ञान की, दूसरी प्रविधियों की एक बड़ी परंपरा विकसित हुई है। तो मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित है और हमारी कोशिश यही थी कि मध्य प्रदेश में जो ज्ञान के उन्नयन के लिए, संस्कृति के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए जो काम हुआ है उसे हम लोक समाज के सामने लेकर आए। और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था? जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन हम इस संदर्भों को सामने लेकर आए। जी, हमारी कोशिश है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात आपने कही। और सबसे मुख्य, किसी भी किताब की जान होती है उसकी प्रस्तावना, तो पूर्ववाक ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को यहाँ पर सारगर्भित शब्दों में इसका वर्णन भी किया है। अब हम हरिओम जी का रुख करते हैं। हरिओम जी, जब इस प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आप बता रहे थे कि बहुत जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे मध्य प्रदेश की, जिन्हें जानना हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है जो इस तपोधरा में सहेजी गई है? नमस्कार। मध्य प्रदेश के अंदर हम देखें तो सांस्कृतिक धरोहर का ही केंद्र मध्य प्रदेश रहा है और जहाँ संत और ऋषि मुनियों ने अपना एक स्थान बनाया है। आज हम उज्जैन में शिप्रा की बात करें तो शिप्रा के तट पे, मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पे हम सिंहस्थ का आयोजन करते हैं और इस सिंहस्थ के आयोजन में जितने भी संत और जितने ऋषि मुनि हैं वो आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश एक ऐसी धरा है जहाँ पर सारे संत और सारे जितने भी गुरु हैं उनका केंद्र बिंदु रहा है। और यहाँ तो संस्कृति के अंदर, रग रग के अंदर गुरुओं का ज्ञान भरा है, चाहे सांदीपनि से वहाँ पे कृष्ण का गुरु रहे हों। तो उज्जैन एक ऐसी धरा है जहाँ की हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक एक कोने के अंदर ऋषियों परंपरा का हम बड़ा ही आदर करते हैं। और हम जहाँ तक बात करें तो ऋषि परंपरा में भगवा को हमने महत्व दिया है और सारे ऋषि मुनि जो है भगवा वस्त्र धारण करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी, हमने व्यक्ति में श्रेष्ठता भी हो सकती है लेकिन हमने ध्वज को गुरु माना है। तो आज हम जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव करते हैं तो आज हम भगवा ध्वज और सनातन संस्कृति की पूजा को द्योतक मान के भी किसी को भी गुरु बनाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में संस्कृति का बड़ा उद्भव हुआ है और मध्य प्रदेश एक ऐसा सांस्कृतिक जो देश में नहीं विदेशों में भी करते हैं और संस्कृति का इतना हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है। वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तिवारी साहब का रुख करते हैं। तिवारी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, वो श्री कृष्ण मध्य प्रदेश आते हैं, उज्जैनी आते हैं, सांदीपनी आश्रम आते हैं और यहाँ से विद्यार्जन करते हैं। यानी कि ये मध्य प्रदेश की धरा और उसमें भी प्रमुखता उज्जैनी पर अपने आप में एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान को भी विद्यार्जन करने आना पड़ता है। देखिए, ये आनंद की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा से चलकर एक गोपालक के रूप में वहाँ से आते हैं और उज्जैन आते हैं, शिक्षा का, विद्या का अर्जन करते हैं। और इससे शुभ बात क्या होगी कि उनके जो गुरु हैं महर्षि सांदीपनि, वो खुद भी एक जगत गुरु हैं, लेकिन अपने शिष्य को वो जगत गुरु की उपाधि से नवाजते हैं। जी। तो एक दूसरा, मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ पर बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जी जी। जैसे हमने इसके सिलसिले की जो शुरुआत की है किताब में, वो महर्षि विश्वामित्र के साथ की है। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण जब बिल्कुल बालक हैं, तब उनको विश्वामित्र जो है राजा दशरथ से मांग कर लाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश और आसपास का जो उत्तर प्रदेश का जो उस वक्त का जो वन भूमि रही होगी, वन क्षेत्र रहे होंगे, उसमें असुरों का ज़बरदस्त दखल हो गया था, उनका आतंक था। ताड़का भी उसमें से एक थी। महर्षि विश्वामित्र एक गुरु के रूप में उनको लेकर आते हैं मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में और असुरों का संहार भगवान राम जी से और भगवान
लक्ष्मण के माध्यम से कराते हैं। ठीक इसी तरह से आदिगुरु शंकराचार्य हैं, जो दक्षिण से कालड़ी के, वो जन्म स्थान उनका है, कालड़ी के रहने वाले हैं, वो केरल से आते हैं। और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में गुरु गोविंद पाद जी के आशीर्वाद से वे भी एक आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और दुनिया आज भी उनको, उनके ज्ञान के आगे, उनके ज्ञान वैभव के आगे नतमस्तक है। महावीर स्वामी हैं जो मध्य प्रदेश आते हैं, गुरु नानक हैं जो मध्य प्रदेश आते हैं, रविदास जी हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं, और तमाम तरह के जो हमारे क्षेत्र हैं, गुरु गालव हैं, तो गुरु जाबाली हैं, दत्तात्रेय हैं। तो जैसे जो जटिया जी ने जो बात कही थी जी, कि हमारे यहाँ तो जो परंपरा है कि हम, जैसे गुरु दत्तात्रेय जो हैं उनके केवल 24 गुरु थे, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, और उसमें श्वान, जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो कुत्ता कहेंगे, उस तक को उन्होंने गुरु बनाया। तो कहीं वनस्पति हैं, कहीं पर तारामंडल हैं, कहीं पर पृथ्वी है, कहीं पर जल है, ये सबको गुरु के रूप में अपनाया है। तो हमारी इस किताब के माध्यम से, किताब कहना मेरे लिए थोड़ा सा संकोच है, पुस्तक कहना भी संकोच है, इस ग्रंथ के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में जो ज्ञान अर्जन की और ज्ञान के वितरण की जो परंपरा रही है, उसको हम समाज के सामने, नई पीढ़ी के सामने, वर्तमान पीढ़ी के सामने फिर से लाना चाहते हैं। क्योंकि खेद की बात यह है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ एक कितने बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं। जैसे मैं थोड़ी बात का मेरा विस्तार हो जाएगा, लेकिन जैसे महर्षि अगस्त्य हैं, महर्षि अगस्त्य जो हैं महर्षि वशिष्ठ के भाई हैं, जो सप्तर्षियों में जिनकी गणना होती है, और जिन्होंने भगवान राम को, भगवान अपने उनके पिताश्री जो दशरथ हैं उनके भी वो राजगुरु रहे हैं, गुरु रहे हैं। महर्षि अगस्त्य जो हैं वो बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और उसके बाद वे विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत में जाते हैं। यह जानकर सबको सुखद आश्चर्य होगा कि जो तमिल व्याकरण का जो पहला जो निर्माता है, व्याकरणाचार्य, वो महर्षि अगस्त्य हैं। तो उत्तर भारत का दक्षिण के विकास में, या दक्षिण का उत्तर भारत के विकास में, या पूरे देश के सर्वांगीण विकास में तमाम क्षेत्रों से जो लोग आए हैं उन्होंने अपना भारी भरकम योगदान दिया है। और यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य, क्योंकि हम एक तरह से हृदय प्रदेश में स्थान पाते हैं जी। तो तमाम दिशाओं से, जैसे गुरु नानक हैं या दत्तात्रेय हैं, और तमाम परशुराम, भगवान परशुराम हैं। भगवान परशुराम केरल को बसाने वाले की जिम्मेदारी का श्रेय उनको जाता है। या मुंबई में जो नाला सुपारा जो बंदरगाह है उसको बसाया। या तो इस तरह से तमाम लोगों, देश में तरह तरह की परंपराओं का जो विकास हुआ, उसमें हमारे गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से एक भारी भूमिका है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये, और जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसे सिर्फ पुस्तक कहना कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, ये ग्रंथ है। और ग्रंथ ऐसे होते हैं जो सदियों तक पढ़े जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे काल की जानकारी भी है। एक बार फिर से हम हरिओम जी का रुख करते हैं। हरिओम जी, वर्तमान समय में हम देखें तो युवा पीढ़ी हमारे ग्रंथों के बारे में और इस गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत जानना तो चाहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सोर्सेज नहीं मिल पाते, या फिर वो इतनी क्लिष्ट भाषा में रहते हैं कि उसे पता नहीं चल पाते। लेकिन जब मैं इस किताब की भाषा को पढ़ रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 5वीं क्लास में हिंदी समझने वाले एक बालक से लेकर ये कहीं ना कहीं PhD स्कॉलर तक को मदद करेगी, क्योंकि इसकी भाषा शैली पर बहुत काम किया गया है। इसकी भाषा बहुत सिंपल है। वास्तव में देखा जाए तो संस्कृति और धर्म के प्रति व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है तो भाषा तो माध्यम होती है जिससे कि वो पढ़ सके और ज्ञान को प्राप्त कर सके। पर हम देखते हैं कि भी वर्तमान परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति को धर्म के पीछे लगाया जाए तो युवा भी धर्म के प्रति
आगे चलने को तैयार होते हैं। जी, जी। अभी आधुनिक मध्य प्रदेश का भी बात करें तो आज भी ऐसे संत हैं जो काम कर रहे हैं और उनके गुरु परंपरा के अंतर्गत काफी लोग उनके पीछे फॉलोअर बनते हैं। हमारे भानपुरा पीठ के सत्यमित्रानंद जी है, आज उन्होंने जब गुरु परंपरा से किया तो आज उनके अनुयायी होकर के पूरे देश में और हरिद्वार में उनके संत बने हैं, तो वहाँ भानपुरा से आते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे संत काम कर रहे हैं जो काफी युवा लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। पंडित मिश्रा जी हैं, बागेश्वर धाम है, तो देखते हैं कि वहाँ लाख लाख लोग भी आज उस गुरु परंपरा को रखते हुए भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में गुरु परंपरा तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चली आ रही है और वर्तमान में भी चल रही है। बस युवाओं को केवल दिशा देने की जरूरत है कि हिंदू धर्म को कैसे सांस्कृतिक और सनातन की तरफ ले जा सके हम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्णन। एक बार फिर से हम तिवारी साहब का रुख करते हैं। और सर, ये तप, शक्ति और धर्म का प्रतीक आपने लिखा है जाना पांव पर्वत। श्री कृष्ण जी के गुरु के बाद अब हम आते हैं भगवान परशुराम पर। भगवान परशुराम, जब त्रेता युग में हम उनका उल्लेख देखते हैं और भगवान राम का स्वयंवर होता है और जो शिव धनुष को जैसे ही भगवान प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं वो शिव धनुष टूट जाता है। एंट्री हो रही है भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम को राम जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ जो उनका संवाद है वो सदियों सदियों तक पढ़ा सुना जाएगा। आपने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन इसमें लिखा है। भगवान परशुराम, जिनको कहते हैं कि क्रोध भी बहुत आता था, और किस तरह से उन्हें आप बताएंगे इस पुस्तक के भी माध्यम से और स्वयं आपके जो विचार हैं। जी देखिए, भगवान परशुराम, एक तो ये संयोग की बात और खेद की बात है कि उनके बारे में भ्रम बहुत सारे खड़े हुए हैं। क्षत्रिय हंता हैं तो ये हैं। एक तो मज़े की बात यह है कि सहस्त्रार्जुन, जिनका 1000 बाहें काटने की एक तरह से कथा कही जाती है जी। तो एक तो ये दोनों जो हैं एक ही वंश परंपरा से आते हैं, इनका एक संबंध है। और एक तरह से हम आज की भाषा में कहें तो वो कजिन कह सकते हैं उनको। तो लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए, जैसे भगवान परशुराम हो या श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, तो हम ये जानते और मानते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। अलग अलग दौर में, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार भगवान विष्णु के हुए हैं। परशुराम भी का एक दौर था और उन्होंने अपने समय में धर्म की रक्षा के लिए अपने तरीके से, उनके जो ज्ञान विज्ञान जीवन की जो समझ थी, तो अपने तरीके से उन्होंने धर्म की रक्षा का प्रयास किया। भगवान श्री राम ने अपने तरह से किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरह से किया। तो ये जो लक्ष्मण जी का ये जिस प्रसंग की आप याद दिला रहे हैं, तो वो भी एक तरह से युग परिवर्तन की आहट वहाँ देखने को मिलती है हमको कि भगवान परशुराम है जिनको ये भरोसा नहीं है कि ये राम जी विष्णु के अवतार हैं। मतलब जानते सब हैं, लेकिन एक नाट्य भी जीवन में होता है, एक अभिनय होता है जिससे चाहे वो देव पुरुष हों, देवी चरित्र हों या हम मनुष्य हों, हम सब उससे गुजरते हैं। लेकिन अंत में सारी बात उसमें जो समझ जो है, सबक जो है, वो चाहे भगवान लक्ष्मण के माध्यम से हमको सुनने को मिले, चाहे वो श्री राम के माध्यम से सुनने को मिले या भगवान परशुराम के उससे मिले। असंगति, अधर्म, अविवेक कहीं भी नहीं है, न भगवान परशुराम के व्यवहार में है। वो अपने जो गुरु हैं भगवान शिव, उनके धनुष की रक्षा के लिए चिंतित हैं। वो इनको धनुष भंग करके कुछ साबित करना है, तो वो धनुष भंग हुआ, गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, पुराना था, वो बहुत सारे हमको उसके एक तरह से व्याख्याएं जानने को मिलती हैं जी। तो लेकिन भगवान परशुराम हैं जिनने भगवान श्री राम को भी शिक्षा देने का काम किया, और ठीक उसी वक्त उसके बाद जो युग परिवर्तन जब हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण को भी जब उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में जब उन्होंने शिक्षा अर्जन किया, उसके बाद गुरु दक्षिणा के रूप में महर्षि सांदीपनि का जो बेटा है, इकलौता बेटा था, जिसके जीवन की रक्षा के लिए, क्यों मान लिया गया था कि वो यम के पास जा चुका है, यम ने उसका अपहरण किया हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको छुड़ाने जाते हैं द्वारका के पास में, समुद्र में वो बच्चे को घिरा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं सीधे रास्ते नहीं जा रहे हैं,
वो उज्जैन से चले जाते हैं जाना पाओ, जहाँ पर भगवान परशुराम का आश्रम है। और भगवान परशुराम या उनके जो पितृ परंपरा है, परिवार की जो परंपरा है, वो आयुध के अन्वेषण के लिए, आयुध के निर्माण के लिए, उसके शिक्षा दीक्षा के लिए एक बड़ा वो स्थान रहा है। जाना पाओ के अलावा भी भगवान परशुराम के और भी स्थान देश में पाए जाते हैं, लेकिन तो जाना पाओ में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, युद्ध नीति को समझते हैं, और सुदर्शन चक्र जो मिलता है उनको, वो भगवान परशुराम ही उनको प्रदान करते हैं, जिसके बाद वो यम को पराजित करके सांदीपनि के बेटे को लेकर आते हैं। तो शिक्षा का जो तरीका है, ज्ञान देने का जो तरीका है, वो औपचारिक क्लासरूम में मोटे तौर पर नहीं पाया जाता है, जीवन में अलग अलग तरीके से हुआ है। तो भगवान परशुराम का भी बड़ा आशीर्वाद हमको मिला है प्रदेश को, भगवान श्री कृष्ण का भी मिला है, भगवान श्री राम का भी मिला है। वाह, बहुत बहुत सुंदर वर्णन आपने महर्षि पतंजलि और ऋषि च्यवन इनके बारे में भी बड़ा विस्तार से इसमें बताया है। और ये पहली लाइन ज़रूर मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आपने लोक श्रुति में जीवित साधना को लेकर लिखी है कि भारतीय योग परंपरा में महर्षि पतंजलि का स्थान इतना ऊंचा है कि उनके बिना योग दर्शन की कल्पना ही अधूरी लगती है। अभी हाल ही में हमने विश्व योगा दिवस भी मनाया था और पूरी दुनिया ने उस योग को अपनी दिनचर्या में समाहित कर लिया है। कहीं ना कहीं ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जीत है कि पूरी दुनिया अब वर्ल्ड योगा डे भी मनाती है, भारत की भिन्न भिन्न की योग की जो कलाएं हैं वो भी करती है। देखिए, एक तो संयोग की बात है और ये गौरव की बात है कि महर्षि पतंजलि का संबंध भोपाल से है जी, विदिशा से है, और आसपास के जो अंचल है उससे है जी। और उनसे बड़ा योग गुरु या व्याकरण के आचार्य के रूप में दूसरे उदाहरण मिलते नहीं हैं जी। और जी, उनको भी हम परंपरा में भगवान शिव का ही अवतार मानते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा योगदान दिया और भोपाल को और विदिशा को गौरवान्वित होने का मौका भी दिया। तो उनने बहुत बड़ा काम किया है। और इसी तरह से जो बार बार है कि इसे जावाली हैं तो जबलपुर से उनका संबंध है, या महर्षि गालव हैं उनका संबंध ग्वालियर से है, या इस ग्रंथ में ही जैसे अन्य उल्लेख हैं, जैसे संत सिंगा जी हैं जिनका संबंध निमाड़ से है, या सेन भगत हैं जिनका संबंध रीवा से है। तो हमारी कोशिश इस बात की रही है कि मध्य प्रदेश में के अलग अलग अंचल जो हैं, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, तो सब जगह के जो साधनाएं हैं, जो तप है, जो ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान के लिए किया गया योगदान है, उसको हम अलग अलग तरीके से याद करें। और ये हमारे, फिर मैं वही दोहराना ही चाहूँगा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसे शीर्षतम गुरुओं का आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को मिलता रहा है, और ये इस पर गर्व ही करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत गर्व वाली बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश की धरा, जैसे कि आपने बताया था, तमाम अलग अलग अंचल जहां से हमारे ऋषियों का, महर्षियों का कहीं ना कहीं उनकी कथाओं का उल्लेख रहा है, उसको आपने इसमें एड ऑन किया है। महावीर स्वामी का भी आपने इसमें जिक्र किया है और इसका शीर्षक आपने दिया है यात्रा की साक्षी शिप्रा। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी हाँ, तो अब जैसे उज्जैन की बात है, खैर मैं खुद भी उज्जैन से आता हूँ, जटिया जी भी उज्जैन से आते हैं, और यह संयोग की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री भी उज्जैन से आते हैं जी। और हम सब क्षिप्रा के किनारे वाले या क्षिप्रा के पानी से पुष्पित पल्लवित होने वाले, शक्तिमान होने वाले हम लोग हैं। तो उज्जैन में जैसे भगवान श्री राम के आने की जानकारी हमको मिलती है कि जो वो अपने पिता के तर्पण के लिए आए थे, दशरथ जी के तर्पण के लिए आए थे। दत्तात्रेय ने आके वहाँ साधना की, दत्त का अखाड़ा वहाँ पर है मौजूद। महर्षि जो अपने स्वामी महावीर हैं जी, वे भी उज्जैन आए, मध्य प्रदेश में कुछ और जगह भी आए। तो धर्म के चर्चा के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए वे भी वहाँ पधारे। और ये इसको भी हम ध्यान दें कि न केवल महावीर स्वामी जो हैं वो मध्य प्रदेश आए, यहाँ तो साधना उनने की ही है, और यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के प्रकृति को उनने आशीर्वाद दिया, यहाँ की
जनता जनार्दन को आशीर्वाद दिया, बल्कि वो देश के बाहर, अब देश के बाहर आज हम मानते हैं जैसे म्यांमार है, वहाँ भी वो धर्म के प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए और भाषा के प्रचार के लिए, क्योंकि जो जैन परंपरा है अपभ्रंश के माध्यम से, प्राकृत के भाषा माध्यम से भाषा का भी जो है पूरे देश में और देश के बाहर बड़ा विस्तार किया। एक और बात महावीर स्वामी के संदर्भ में जो मुझे याद करना चाहिए, करना चाहूँगा मैं जी कि हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा में, जो वैदिक परंपरा में है, तो हम लंबे समय तक श्रुति पर हमने ज़्यादा काम किया, लिखने पर हमारे ज़्यादा जोर नहीं था। लेकिन चाहे महावीर स्वामी हो, मैं जो जैन परंपरा है वहाँ हो, या बुद्ध परंपरा हो, इसमें प्राकृत है, अपभ्रंश है, इसके माध्यम से रचनाओं का विस्तार, साहित्य का विस्तार, बहुत सारा काम हुआ जी। तो इसके लिए भी हम उनके ऋणी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगा युवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तपोधरा मध्य प्रदेश, जो कि प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का एक गौरव गान है, गुरुकुल परंपरा पर तपोधरा मध्य प्रदेश में आपको इस तरह के ज्ञान मिलेंगे जिसे आप अलग अलग पन्ने पर पढ़ते जाएंगे, और वाकई में आपको पता चलेगा इस गौरव गान की जो गाथा है, इसमें भगवान भी हैं, महर्षि भी हैं, और आप देखेंगे कि जब भगवान मध्य प्रदेश आते हैं और जब सांदीपनी आश्रम में विद्यार्जन करते हैं तो वो किस तरह का वो काल था। ऐसी तमाम गौरव गाथाओं से ये किताब पटी पड़ी है। इसका नाम है तपोधरा मध्य प्रदेश। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।